तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम जो है फिर से आ गए हैं रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर, जो कि टॉपिक है आपका डाइस, यानी कि जो इसको जो पासा कहते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो कि आपको पता हुआ कि कोई सा भी जो आपका एग्जाम हो उसमें इसका एक क्वेश्चन जो है जरूर से जो है पूछ लिया जाता है। और बहुत ही जो है जो फ्री फंड के जो नंबर होते हैं गाइज, अगर आपने इस जो टॉपिक को थोड़ा भी अगर अच्छे से पढ़ लिया थोड़ा भी, तो आप एक दो क्वेश्चन इजीली किसी भी एग्जाम में ला सकते हैं। तो चलिए हम इसको आज देखते हैं। ये जो डाइस होता है यानी कि जिसको फासा कहते हैं, क्या होता है, किस किस टाइप के इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों ये तो आपको पता हुआ कि ये जो फासा होता है वो 6 सतह यानी 6 जो आपकी लंबाई चौड़ाई और जिसकी ऊंचाई होती है उस तरह की जो आपकी 6 सतह होती हैं। उसमें जो आपके 8 जो कॉर्नर होते हैं और जो किनारे होते हैं वो आपके 12 होते हैं। लेकिन ये जो फासा होता है गाइज वो आपका दो प्रकार का होता है। यानी एक जो होता है आपका क्लोज डाइस, यानी कि जिसको कहते हैं क्लोज डाइस। ये जो आपका क्लोज डाइस, जिसको क्या कहते हैं आपका बंद पासा। बंद पासा वो आपका कुछ इस प्रकार का होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो क्लोज डाइस, उसके अलावा नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका ओपन डाइस। ओपन डाइस जिसको आप क्या कहते हैं गाइज, इसको आप खुला पासा कहते हैं। खुला पासा तो वह जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। यानी पासा जो होता है, पासा आपका वही होता है, लेकिन उसकी जो सतह होती हैं, जो 6 साइड्स होती हैं, उनको खोल दिया जाता है। तो उसका दायां बायां ऊपर नीचे आपका लेफ्ट राइट यानी कि सभी जो आपका चेंज हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो आपका जो बंद पासा होता है उसमें आपका दो प्रकार के पासा जो होते हैं, जिनका हम मोस्टली अध्ययन जो करते हैं, वो कौन से होते हैं चलिए उनको भी जो है मैं आपका बता देता हूँ। यानी कि इसमें जो आपको एक देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर आपका जनरल डाइस। यानी कि आपका जनरल डाइस, जिसको जो आप कहेंगे वो कहेंगे आपका साधारण पासा या फिर आपका सामान्य पासा। सामान्य पासा। उसके अलावा एक जो बनेगा वो बनेगा आपका स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जिसको आप क्या कहेंगे गाइस, जिसको आप कहेंगे मानक पासा। दोनों के अलग अलग अपने आप में नियम होते हैं। वो नियम आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो आपसे गलत करवा लेगा। तो जो सामान्य पासा होता है, जैसे कि कोई भी आपका यहाँ पर इस प्रकार से जो आपका पासा दिया जाएगा आपको, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो आपका पासा है, कब जो आपका साधारण होगा कब जो आपका मानक पासा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी ये जो आप देख सकते हैं, ये जो आपकी 6 सतह हैं, और आप किसी भी कॉर्नर से देखें तो आप मैक्सिमम 3 साइड को ही देख सकते हैं, आप ज़्यादा साइड को जो है नहीं देख सकते। यानी कि जैसे कि यहाँ पर जो आपका क्या है, आपका 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जो आपका 3 है। तो ये जो फासा क्या है वो आपका मानक फासा है। अगर आपका साधारण फासा जो होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा। यानी उसका जो अंक होंगे 3, उसके अलावा 5, उसके अलावा आपका 2, यानी कि उसके जो अंक होंगे उन अंक का जो सम होगा, दो विपरीत सतह जो होती हैं उनका सम जो होगा वो कितना होगा, वो आपका 7 होगा। यानी जो आपका सम, तो आप जैसा कि आप देखें 5 और 2 को मिलाएं तो कितना हो जाएगा, वो आपका 7 हो जाएगा। अब जो आपका यहाँ पर आता है मानक पासा, तो मानक पासा में यहाँ पर 1 2, यहाँ पर आपका 3। तो ये जो आपकी दो नज़दीकी सतह जो होती हैं उनका योग जो आपका 7 नहीं होना चाहिए। यदि उनका योग जो होता है वो आपका 7 हो जाता है तो वो आपका मानक फासा दोस्तों नहीं होता है। तो इसमें फिर आपका कौन किसके अपोजिट होता है, तो इसमें हमेशा जो आपका 1 के अपोजिट रहेगा वो कितना रहेगा, वो आपका 6 रहेगा। 2 के अपोजिट हमेशा 5 रहेगा, और 3 के अपोजिट हमेशा कितना 4 रहेगा। तो ये जो विपरीत सतह जो होती हैं उनका योग जो कितना होता है वो आपका 7 होता है। जो विपरीत सतह होती हैं उनका जो योग होता है वो हमेशा 7 होता है। अब हम इसमें जो कैसे पता जो कर सकते हैं कि इसमें 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा। तो ये जो आपका डिपेंड करता है फुल जो आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि 3 के अपोजिट आपका 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और आपका 1 भी हो सकता है। लेकिन आपके 2 और 5 जो है नहीं हो सकते, तो आपका 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, आपका 6 हो सकता है। ठीक उसी प्रकार आपका 2 के विपरीत 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक उसी प्रकार 5 के विपरीत 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन पे जो फुल डिपेंड करते हैं कि आपके ऑप्शन जो है क्या दिए गए हैं। तो ये तो आपके जो नंबर्स होते हैं वो नंबर से यहाँ पर डल गए। चलिए इसको जो है मैं हटाता हूँ। यानी कि इसमें तो चलिए ये जो नंबर्स जो है डले हुए हैं, लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि आपको जो नंबर्स जो है नहीं डाल के देगा एग्जामिनर, वो आपको कुछ इस प्रकार से जो है दे देगा।
यानी कि यहाँ पर जो आपको किस प्रकार से दे देगा, ये जो आप देख सकते हैं, इसमें जो आपका कोई भी रंग दे देगा या फिर कोई भी साइन दे देगा इस प्रकार के चिन्ह, यानी कि ये जो आपका एस देख सकते हैं इस प्रकार से जो आपको दे दे। ये जो आपका पासा होता है, फिर वो पासा किस प्रकार का होता है, तो वो पासा आपका साधारण पासा के ही अंदर इसको रखा जाता है, ना कि मानक पासा के। ये जो आपके यहाँ पर जो है दो ऐसे जो आकृति दे दें। अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं, कोई भी आपकी संख्या लेते हैं, कभी कभी आपके जो पासा मिलेंगे आपको दो मिलेंगे, यानी कि दो पासा, तो उनमें जो आपको बताना होगा। जैसा कि यहाँ पर जो आपका दो पासा मैं यहाँ पर बना के दे देता हूँ। ये जो आप देख सकते हैं दो पासा, आपको मिनिमम आपको कभी कभी जो आपका तीन पासा भी जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं एग्जाम में। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें जो आपका नंबर्स जो है डाल देता हूँ 3 5, उसके अलावा 1 यहाँ पर जो आपका डाल देता हूँ आपका 6 2, और यहाँ पर जो आपका 3। तो ये जो आपका अब जो आपको क्या पूछ लेगा एग्जाम में, ऐसे इस प्रकार से आपको दे देगा और आपको यहाँ पर पूछ लेगा, बताइए 5 के विपरीत, 5 के विपरीत जो आपका क्या होगा। इस प्रकार से जो आपसे एग्जाम में जो पूछ लिया जाएगा दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि 5 के विपरीत आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो आपका नियम लगता है वो कौन सा नियम लगता है, तो वो नियम लगता है आपका कॉमन वाला। यानी जब भी आपको दो पासा दिए जाएंगे तो उसमें एक अंक जो ऐसा होगा आपका जो कि कॉमन होगा, या फिर आपके दो अंक भी जो हो सकते हैं जो कि कॉमन होंगे। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको कॉमन दिख रहा है आपका 5, यानी कि 3 दिख रहा है। ये जो आपका 3 इसमें भी है और 3 आपका इसमें भी है, तो इस 3 को जो आपको पकड़ लेना है, यानी इस 3 को जो आपको पकड़ लेना है। और इसको जो आपका जो क्लॉकवाइज होता है, यानी कि जो घड़ी की दिशा, ये जो घड़ी की दिशा होती है क्लॉकवाइज, उसको यहाँ से जो आपको लेकर घुमा देना है। जैसा कि आपको यहाँ से 3 को पकड़ेंगे, यानी कि 3, उसके अलावा कितना आएगा आपका 1, उसके अलावा आपका 5 आएगा। और ठीक उसी प्रकार यहाँ से 3 को लेना है, 3 के बाद कितना आएगा आपका 2 आएगा, 2 के बाद कितना आएगा वो आपका 6 आएगा। तो एक बात कन्फर्म हो चुकी है कि 5 के विपरीत आपका 6 हो जाएगा, 1 के विपरीत आपका 2 हो जाएगा, और 3 के विपरीत आपका 3 नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा, वो आपका 4 होगा। 4 क्यों होगा, क्योंकि 4 नंबर एक ऐसा है जो कि इसमें आपको नहीं शो हो रहा है। और ये भी बात आपको क्लियर है कि 3 के विपरीत आपका 3 हो नहीं सकता। तो चलिए हमें यहाँ पर जो इसको हटाते हैं। अब चलिए कोई अलग क्वेश्चन इस प्रकार से जो आपको दिया जाए, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन जो है दे दिया जाए कलर को लेकर। अभी जैसा कि स्क्रीन पर आपने जो देखा था, ये जो आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया जाए, ये जो आप यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो आपका कोई भी कलर है पीला, यहाँ पर जो है आपका लाल, यहाँ पर जो है दोस्तों आपका नीला, ये जो आपका नीला, उसके अलावा यहाँ पर जो है दे दे आपको नारंगी, नारंगी, यहाँ पर जो है दे दे आपको दोस्तों क्या दे दे आपका पीला, यहाँ पर जो है दे दे आपका सफ़ेद। और आपसे जो क्या पूछ ले, आपसे पूछ ले यहाँ पर जो है कि लाल, ये जो आपका कलर है लाल के विपरीत, लाल के अपोजिट, यानी कि लाल के विपरीत कौन सा कलर होगा, कौन सा कलर होगा, इस प्रकार से जो आपसे पूछ ले। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो दो पासा जब भी आपको दिए जाएंगे तो उसमें एक रंग यानी एक कलर आपका कॉमन भी होगा, तो कॉमन को लेकर आपको ध्यान रखना है। यानी कि इसमें आप देखें तो ये जो आपको पीला इसमें भी दिख रहा है, उसके अलावा पीला जो है वो आपका इसमें भी जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों पीला पीला को दोस्तों पकड़ लेना है, यानी कि ये जो आपका कौन सा रंग आपका पीला, यानी कि इसको पकड़ना है और क्लॉकवाइज यानी कि जो घड़ी की दिशा इसमें जो आपको घुमा देना है। तो आपको क्या करना है पीला, उसके अलावा आपका क्या आएगा, पीला के बाद नीला, पीला के बाद नीला, उसके बाद आपका लाल, उसके अलावा आपका ये जो पीला है यानी कि पीला, अब जो आपका आएगा नारंगी, क्या आएगा आपका नारंगी, उसके अलावा आपका सफ़ेद। और आपसे जो पूछा गया था लाल के विपरीत, यानी कि लाल के विपरीत क्या होगा, सफ़ेद होगा, नीला के विपरीत नारंगी होगा, और पीला के विपरीत आपका पीला नहीं होगा, कोई अलग जो कलर होगा वो आपको दिया जाएगा, वही होगा पीला के अपोजिट। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको देखने होते हैं। अब गाइज क्या होता है, चलिए यहाँ पर जो है कोई भी एक फासा आपको दिया जाए, कोई भी यहाँ पर जो आपको एक फासा दिया जाए और उसमें जो आपसे पूछ लिया जाए एक, ये जो आप देख सकते हैं ओनली आपका एक डाइस है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जो आपका 3 है,
बताइए इसमें कि आपका जो दो है, दो के विपरीत, दो के विपरीत क्या होगा। ऐसे जो आपसे पूछा है, दो के विपरीत जो होगा वो आपका क्या होगा। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो आपको एक चीज़ ही देखनी है कि ये जो आपका पासा देखना है सबसे पहले, क्या ये जो पासा है वो आपका मानक पासा है, मानक पासा है, या फिर जो आपका वो पासा है वो आपका सामान्य पासा है, सामान्य पासा है। तो मानक पासा के लिए ये जो दो नज़दीक सतह होती हैं उनका योग जो अब वो आपका 7 नहीं होना चाहिए। यदि 7 हो जाता है तो वो आपका मानक पासा नहीं होगा। यहाँ पर 5 और 2 को मिलाएंगे तो आपका 7 हो जा रहा है। तो ये जो मानक पासा तो दोस्तों नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है, वो आपका साधारण पासा हो सकता है, सामान्य पासा हो सकता है। तो सामान्य पासा के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपका कोई भी जो है कोई भी संख्या इसके अपोजिट हो सकती है, लेकिन शर्त है कि आपका 2 जो है, 2 के अपोजिट आपका 5 नहीं हो सकता और आपका 3 नहीं हो सकता। यानी कि 2 के विपरीत 5 और 3 जो होते हैं वो आपके नहीं हो सकते। तो आपके 2 के विपरीत क्या हो सकता है, 2 के विपरीत दोस्तों 1 हो सकता है, उसके अलावा यहाँ पर आपका 4 हो सकता है और आपका 6 हो सकता है। यानी इन तीनों संख्या में से दोस्तों आपकी कोई सा भी हो सकती है। यदि ऑप्शन में ये तीनों है तो आपका तीनों ही जो करना होगा गाइज। करना क्यों होगा, क्योंकि ये जो कन्फर्म नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसी के द्वारा, इसी के अकॉर्डिंग आपसे मानक फासा पूछ लिया जाए। यदि आपके मानक फासा यहाँ पर, तो आप 1 सेकंड में जो आप बता देंगे, 1 सेकंड में बता दें कि इसके विपरीत, इसके अपोजिट जो होगा वो आपका क्या होगा। जैसा कि यहाँ पर जो आपका 1, 5, यहाँ पर 3। अब जो है दोस्तों आपको मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए 3, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों ओनली 2 सेकंड का सवाल है, दो यानी कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो इसके लिए अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या वो पासा है वो आपका साधारण पासा है या फिर आपका मानक पासा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपका पासा कौन सा है आपका, यानी कि साधारण पासा तो नहीं है, ये जो मानक पासा है, क्योंकि इनका योग जो है वो आपका 7 नहीं बन रहा है। ये जो नज़दीकी सतह होती हैं उनका योग जो वो आपका 7 नहीं बन रहा है। तो आपके जो विपरीत सतह जो होती हैं उनका योग जो होता है वो आपका 7 बनता है जरूर। तो यानी कि आपका 3 के विपरीत कितना करेंगे, 4, जो कि आपका 7 हो जाएगा। उसके अलावा 5 के विपरीत कितना होगा, वो आपका 2 होगा, जिससे कि आपका 7 बन जाएगा। और ये जो आपका 1 बचा, 1 के विपरीत आपका 6 होगा, जो कि आपका 7 बना देगा। पूछा गया है आपसे 3, तो 3 के विपरीत कितना होता है, वो आपका 4 होता है। तो दोस्तों ये जो आपका 4 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी जो आपके पासा होगा वो आपका डबल होगा और उसमें जो 2 अंक जो होंगे वो आपके कॉमन होंगे। कितने अंक कॉमन होंगे आपके, यानी कि जैसे कि आपका क्वेश्चन जो आपसे इस प्रकार से जो पूछ लिया जाए, ये जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो यहाँ पर आपका 2, उसके अलावा 5, यहाँ पर आपका 4, एक पासा आपको और दिया जाए, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं थोड़ा सही से नहीं बन रहा दोस्तों, आप एडजस्ट करना यहाँ पर। यानी कि आपका 3, यहाँ पर 2, आपका 2 और आपका 5। क्या पूछेगा इसमें आपको, इसमें जो आपसे पूछेगा दोस्तों वो पूछेगा आपका 3, यानी कि आपका 3 के विपरीत, 3 के विपरीत जो होगा वो आपका क्या होगा दोस्तों, ये जो होता है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो अंक हैं इसमें 2 अंक जो आपको इसमें कॉमन दिख रहे हैं, 2 और 5, 2 और 5 जो है दोस्तों इसमें कॉमन दिख रहे हैं। तो उन दोनों को आपस में कट कर देना है, काट देना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर काट दिया, तो 4 के विपरीत जो बचेगा, यानी 4 के विपरीत दोस्तों होगा वो आपका कितना होगा, 3। तो आप ये देख सकते हैं, यानी कि 3 के विपरीत जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 4 होगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि कभी कभी जो पासा होता है, यानी इसी जो पासे को खोल दिया जाएगा, यानी कि ये जो आपका पासा है, ये जो आपका क्या है आपका पासा, और इसी पासे को, इसी पासे की जो 6 सतह होती हैं उनको आपस में खोल दिया जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से जो होता है उसको बना दिया जाएगा। ये जो आप देख सकते हैं, यानी कि दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इस पासे को जो है बना दिया जाएगा, यानी कि ये जो आप दोस्तों देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपका पासा है इसकी जो 6 साइड्स होती हैं, 6 जो सतह होती हैं वो आपकी सतह 6 ही होती हैं, लेकिन इस जो पासे को खोल दिया जाता है तो ऊपर नीचे दायां बायां और आपका जो आगे पीछे ये जो होते हैं वो आपका चेंज हो जाते हैं। यानी कि इसमें आपका 6, उसके अलावा 2, 5,
3, 4 और आपका 1, कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब क्या होता है कि इसमें जो अपोजिट जो पूछ लिया जाता है, यानी 6 अंक होंगे और 6 अंक जो आपको दिख रहे होंगे, आपको शो हो रहे होंगे, और उनमें ही जो आपसे एक दूसरे का अपोजिट जो होगा वो आपका पूछा जाएगा। यानी कि जैसा कि इसमें पूछ ले कि आपका 2, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत बताइए क्या होगा। तो इसमें आपको क्या होता है कि जो कॉर्नर होते हैं, ये जो आपका जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉर्नर है, ये जो आपके कॉर्नर हैं, तो ये जो आपके सटे हुए नहीं होने चाहिए। यदि इनसे सटे हुए होंगे तो वो एक दूसरे के विपरीत जो है दोस्तों नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो किस प्रकार से हो सकते हैं, यानी कि आपका जो 5 है, 5 के विपरीत आपका 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता दोस्तों। तो आपका 5 के विपरीत होगा वो आपका कितना होगा, वो आपका 4 होगा। ये जो 2 है, 2 के विपरीत ना 6 हो सकता है ना 5 हो सकता है, तो 2 के विपरीत जो क्या होगा वो आपका 3 होगा। ये जो आपका 1 बचा, बाकी जो बचेगा वो आपका एक उसके ही विपरीत होगा जो बचा होगा। यानी कि इसमें जो आपका 2 के विपरीत कितना हो गया आपका 3, आपका जो 5 के विपरीत कितना हो गया वो आपका 4, और 6 के विपरीत कितना हो गया वो आपका 1। यानी इसकी जो 6 सतह थी और 6 सतह जो होती हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही थी। उसके बाद जो आपसे एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा था। अब चलिए हम बात करते हैं कि ये जो आपकी पासा कुछ इस प्रकार से हो, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं आपकी फिगर जो होती है वो बना देता हूँ। ये जो आप दोस्तों देख सकते हैं, यानी कि दोस्तों जैसा कि ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है, और इसमें जो आपके जो नंबर्स होते हैं वो आपके डाल दिया जाए। नंबर्स कैसे, आपका यहाँ पर 3 है, यहाँ पर जो आपका 2 है, यहाँ पर 6 है, 5 है, यहाँ पर जो आपका 4 है, यानी कि आपका कितना है 1 है, और यहाँ पर जो आपका 4 है। तो सबसे पहले ये जो आपको इसमें क्या लेना है कि कौन जो होगा वो आपका इसमें क्या, कौन जो किसके विपरीत होगा, ये जो आपको पता करनी है। तो सबसे पहले ये जो आपका 3 है, 3 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो फिर इसके विपरीत जो हो सकते हैं वो आपका क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ से जो लास्ट वाला जो होता है, लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ करना है, यानी कि दूर वाले को दूर वाले के साथ। अब जो आपको कितना बचा वो आपका बचा यहाँ पर जो दोस्तों आपका 1। तो 1 जो होगा यानी कि इसको जो हम हटाते हैं। सबसे पहले जो आपको जो नियम लगाना होता है वो आपका ये जो नज़दीक सतह होती हैं, यानी कि 2 के विपरीत कितना कर लेते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर 2 के विपरीत जो कर लेते हैं वो आपका कर लेते हैं यहाँ पर आपका ये जो देख सकते हैं 1। ये जो क्या कर लिया हमने, 2 के विपरीत जो कर लिया वो आपका दोस्तों 1। अब हमें जो है यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि आपका 3 के विपरीत कर लेते हैं आपका कितना 5। 3 के विपरीत जो हमने कितना कर लिया 5। अब जो बचा 6, तो 6 के विपरीत कितना हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। यानी कि 6 के विपरीत 6 के अपोजिट जो कितना होगा वो आपका 4। तो इसमें आपका 3 के विपरीत आपका 5 हो गया, उसके अलावा 6 के विपरीत आपका 4 हो गया, और 2 के विपरीत जो कितना हुआ था, 2 के विपरीत आपका 1, 2 के विपरीत जो आपका 1 हो गया। अब आपका कोई सा भी अंक जो पूछ ले बताइए कि 4 के विपरीत तो 6 होगा, 2 के विपरीत आपका 1 होगा, 3 के विपरीत कितना होगा 5। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही आपके सिंपल होते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो आपके डाइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके थोड़ा बहुत समझ में जो अच्छे से आ रहे होंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको जो है लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।